सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम। आज के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज आपको वो रियल एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिलेगा, जिससे आप रिलेट कर सकेंगे कि हर एक इंसान मुश्किल परिस्थितियों से ही गुजरता है और उसी के बाद उसको सक्सेसफुल लाइफ मिलती है। तो ऐसा ही आज आपको इस प्रोग्राम में ऑब्जर्व करना है, सीखना है, रिलेट करना है। परिचय दे दे, नाम रजत यादव। इस सिस्टम को 5.5 सालों से सीख रहे हैं, जी रहे हैं। वाकई में बहुत ही शानदार सिस्टम है। हर एक इंसान इसमें मेहनत करके सीख के कामयाब हो सकता है। आज का ये सेशन YouTube पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम के चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज अपनी पूरी टीम को जूम पे लाएं। जूम पे तो सेशन फुल हो चुका है, YouTube पे बिठाएं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम के चैनल पे ये सेशन लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा, ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दें। और हो सके तो आज का सेशन फैमिली के साथ देखिएगा, किसी एकांत जगह पे देखिएगा। आज का सेशन आपको वो सब कुछ दे जाएगा जिसकी आपको नीड है, क्योंकि आज हमें जिनसे सीखने को मिलने वाला है वो इस सिस्टम के कोर लीडर हैं। उन्होंने इस सिस्टम को जिया है, इस सिस्टम को बिल्ड किया है। बहुत कुछ उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है। आज हमें बहुत कुछ सीखना है। आप सभी लोग रेडी हो जाएं, अपने पास 3 मिनट और हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी का जो इनॉग्रल सेलिब्रेशन, इनॉग्रल फंक्शन हो रहा है भीलवाड़ा में फरवरी में, इतना ऐतिहासिक इवेंट जिसकी तैयारी हर एक ब्रांड पार्टनर, हर एक डायरेक्ट सेलर और हर एक को लीडर मिलके हम सभी लोग उस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग उसको लेके एक्साइटेड हैं। डे बाय डे जितने भी साथी हैं उसको लेके प्रिपेयर करें। और हर एक दिन हमें नई नई जानकारियां, नए नए ऑफर्स भी मिल रहे हैं। हम सब लोग लकी हैं कि ऐसे सिस्टम में है और ऐसा एजुकेशन हमें मिल रहा है। यूनिक एजुकेशन की पूरी टीम को थैंक्स करना चाहेंगे। आज का सेशन वाकई में बहुत शानदार होने वाला है। हम लोग जूम पे 1,000 का सेशन फुल हो चुका है। आप सभी लोग यूट्यूब पे जल्द से जल्द अपनी टीम को बिठाएं। आज बहुत कुछ आपको सीखना है। डायरी पेन के साथ बैठिएगा, जो भी चीजें आपको अच्छी लगे उन्हें नोट करिएगा, क्योंकि आपके नोट्स ही आपके लिए एसेट्स का काम करेंगे। जो आप इस सिस्टम में सबसे ज्यादा अर्न करेंगे वो है नॉलेज, और नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है साथियों। तो आज बहुत सारे साथी कमेंट भी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज YouTube पे भी बहुत सारे साथी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, हम देख पा रहे हैं। YouTube पे अपनी पूरी टीम को, अपनी पूरी फैमिली को कनेक्ट कराएं आप सभी साथी। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपके बीच में एक ऐसे लीडर को बुलाना चाहेंगे जिन्होंने बुक भी लिखी है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। उन्होंने बहुत कुछ दिया है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने इस सिस्टम को टाइम दिया, इस सिस्टम को बिल्ड किया। पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में उनका बिजनेस है। आज की डेट में महीने में उनके 4 से 5 कोर यूएस के प्रोग्राम्स होते हैं। हर एक स्टेट में सर का बिजनेस है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके बीच में इनवाइट करना चाहेंगे कोर लीडर एस अत्री सर को। सर आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। बिग हैंड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रजत जी, डी कुमार सर, और आज के सभी एसोसिएट बायर्स, लीडर्स, मैं सबको नमस्कार करता हूं। मेरे यार से सबको JRCM। आप सबका आज का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से, जब से हमने इस शेड्यूल पे हर दिन रात को 8 बजे ये प्रोग्राम शुरू किए हैं, तब से बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत आसानी से उनको कुछ ऐसी चीजें मिल रही है जो उनका बिजनेस बढ़ाने में उनकी हेल्प कर रही है। इसी प्रकार के आज के इस प्रोग्राम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपके बीच में इस प्रोग्राम को
शेयर करने की। तो आप सब साथियों का आज के इस अपॉर्चुनिटी वेबिनार में मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके बिजनेस में, आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिजनेस करने के तरीके में, आपके विजन में बहुत सारा फर्क लाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करता हूं। माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आज से 21 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मैं नौकरी करता था हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैथ लेक्चर की मेरी पोस्ट थी, दैट इज क्लास 2 एंड गजटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। उसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के लेता था। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं आज आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको इस बिजनेस में आने से पहले कितना पता है, इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को कितना सरेंडर करते हैं, कितना सीखने के लिए तैयार करते हैं, इसका आपके बिजनेस करियर में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप पहली बार आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, आरसीएम अभी ज्वाइन नहीं किया है, आप वाइटल पे हैं, आप रॉयल्टी पे हैं, आप टेक्निकल पे हैं। मैं आज आपसे बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आज आपको खाली होकर बैठिए। जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, उन विचारों को थोड़ा सा साइड में कीजिए। ये 1 घंटे का जो सेशन है, इस सेशन में बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट के साथ आप बैठेंगे तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा माइंड को ओपन कीजिए। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपका बिजनेस स्लो है, फास्ट है, टीम कम काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, इन चीजों से ऊपर उठ के बैठिए। सर, अभी जो इंडिया में माहौल बना हुआ है ना, यदि आज आपने मेरी इस मीटिंग को फुल्ली फोकस्ड होके अटेंड किया तो मैं पूरे दावे से कहता हूं आप नवंबर में धमाल मचाने वाले हैं। आपके बिजनेस की क्लोजिंग बहुत शानदार होने वाली है। बस उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा ओपन माइंड करके बैठिए। आप जो चीजें पहले से हैं उनको साइड में रखिए। इस मीटिंग के बाद डिसीजन लीजिए कि क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा, मेरे क्या लक्ष्य रहेंगे। ये 40-45 मिनट जो टाइम मुझे मिला है, 40-45 मिनट आप बिल्कुल खाली दिमाग करके बैठिए। सर, आप ये मानिए कि आज मैं कुछ बड़ी शुरुआत करने के लिए इस मीटिंग में आया हूं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आज आप ओपन होकर बैठिए और बहुत कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक चीज आपके बीच में जरूर शेयर करना चाहूंगा। आज हर व्यक्ति मीडिया से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ क्या क्या हो रहा है वो सब चीज देख रहा है। इस समय यदि इंडिया की बात करें तो हमारे देश की सरकार, प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो इस चीज पे कर रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स। भविष्य के इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए इस समय सबसे ज्यादा यदि फोकस है तो न्यू स्टार्टअप है, ताकि नए स्टार्टअप शुरू हों, हम लोगों को जो मेंटलिटी से बाहर निकाल पाए, ताकि भविष्य के इंटरप्रेन्योर तैयार हो सके। बहुत सारे लोग नए स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ सक्सेस हो रहे हैं, कुछ अनसक्सेस हो रहे हैं। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, बहुत सारा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, आपका एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए बहुत सारी चीजों को और मैनेज करना पड़ेगा। इसके बारे में कितना जानते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं आरसीएम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप। इस समय इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं, यदि आज आप मेरी बात को ध्यान से सुन पाएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ, आपके कमिटमेंट के साथ ये बोल रहा हूं, इस समय इंडिया में आरसीएम से बेस्ट स्टार्टअप कोई हो ही नहीं सकता है, जो आपको रियल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए काम कर रहा है। यहां पर आपको हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है, बिजनेस को बिल्ड करने की, बिजनेस को स्टार्टअप करने की, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, सेलिंग स्किल, ह्यूमन स्किल्स, हर चीज जो एक रियल एंटरप्रेन्योर के पास हो, ये उनकी प्रैक्टिकल जानकारी आपको इस बिजनेस में दी जाती है। इसलिए आरसीएम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा माइंड ओपन करके बैठिए। आज हम बहुत बड़ी बात आपके बीच में करने वाले हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने आरसीएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? किसी के कहने से ज्वाइन किया, किसी को मोबिलाइज करने के ज्वाइन किया, हमारे प्रोडक्ट से प्रभावित होकर ज्वाइन किया, किसी मीटिंग में आके मीटिंग को देख के ज्वाइन किया। आज इस बात को आप लेके यहां बैठिए कि मुझे आने वाले समय का बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, इसलिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में मुझे हजारों करोड़ का टर्नओवर करना है, इसलिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। उस माइंडसेट के साथ आज आप यहां बैठिए।
और मैं पूरे विश्वास के साथ अगली स्लाइड में आपके बीच में एक बात शेयर करने वाला हूं। आपको इस बिजनेस में रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे आप कितना काम कर रहे हैं, बल्कि रिजल्ट वो मिलेंगे आप किस भाव के साथ, किस माइंडसेट के साथ, किस सोच के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह बैठा करके इस मीटिंग को अटेंड कीजिए। आप चाहे आप जूम पे हैं, चाहे आप यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सक्सेस इज द गेम ऑफ माइंडसेट। आपके दिमाग में जो भाव चल रहा है ना सर, रिजल्ट वो मिलेंगे आपको। हमारा माइंडसेट जैसा बन जाता है ना, चीजें हमें वैसी ही दिखनी शुरू हो जाती हैं, परिस्थितियां वैसी लगने लग जाती हैं और परिणाम भी फिर वैसे मिलते हैं। 90% रिजल्ट आपके इस बात के साथ मिलते हैं कि आप उस काम को किस भाव के साथ कर रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हैं, किस भावना के साथ कर रहे हैं। मैं एक कहानी आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। इट इज प्रैक्टिकल स्टोरी। शायद आपने जीत आपकी किताब पढ़ी होगी शिव खेड़ा की, उसमें भी इस कहानी के बारे में थोड़ा सा वर्णन दिया गया है। एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां आता है, कुछ डाटा कलेक्ट करता है, एक व्यक्ति से आके मिलता है और इस भाई साहब से आके मिलता है तो इसको पूछता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? इनका नाम पता पूछता है, इनका एड्रेस पता करता है, फिर से प्रश्न पूछता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? और जैसे ही इन्होंने प्रश्न किया, इस व्यक्ति ने तुरंत रिप्लाई किया कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? उसने कहा ओके थैंक यू वेरी मच। 2-4 मिनट दाएं बाएं घूमा और 2-4 मिनट के बाद इस व्यक्ति के पास आता है और फिर इस व्यक्ति से प्रश्न पूछता है, भाई साहब कैसे हो, क्या हालचाल है, कहां के रहने वाले हो, नाम पता सारी चीज जानकर लेता है और फिर वही प्रश्न रिपीट करता है, आप क्या कर रहे हो यहां? और यह व्यक्ति उत्तर देता है कि मैं अपनी आजीविका चला रहा हूं, यहां से जो पैसा मिलता है ना, मेरे घर पे चूल्हा जलता है, मेरे बच्चों की फीस जाती है, मेरे घर में खाना पकता है, तो मेरी आजीविका है ये। काम दोनों का सेम था बट दोनों के आंसर अलग अलग थे। पहले वाला मजदूरी कर रहा था और दूसरे वाला आजीविका चला रहा था। थैंक यू वेरी मच ऐसा बोल के वो थोड़ी देर फिर घूमता है और थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद इस व्यक्ति के पास आता है और आके इससे भी सेम प्रश्न करता है, हेलो हाय करता है, कहां के रहने वाले हो पता पूछता है और फिर से प्रश्न पूछता है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? और इस व्यक्ति का आंसर उन दोनों से डिफरेंट था और ये बोलता है मैं एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। तीनों के काम वही, तीनों की दिहाड़ी वही, तीनों का वर्क प्लेस वही, बट तीनों के आंसर अलग थे सर। पहले वाला बोल रहा था कि मैं मजदूरी कर रहा हूं और दूसरे वाला बोल रहा था मैं आजीविका चला रहा हूं और तीसरे वाला बोल रहा था मैं एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। 5-7 साल के बाद वो व्यक्ति इन लोगों को ट्रेस करता है और जब इनको ट्रेस करता है, इनसे मिलता है तो क्या देखता है, 5-7 साल के बाद जब इस व्यक्ति से मिलता है तो ये 5-7 साल के बाद भी मजदूरी ही कर रहा था और जब इस व्यक्ति को ढूंढता है, इसको देखता है क्या कर रहा है, तो 5-7 साल के बाद ये व्यक्ति भी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा था। बट द सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन वाज डिफरेंट। और जब इस व्यक्ति को ट्रेस करता है, ढूंढता है, तो ये वो जाके देखता है कि ये व्यक्ति उस एरिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। फर्क किस बात से पड़ा सर? फर्क इस बात से पड़ा कि काम करते समय इन तीनों के भाव अलग थे, तीनों का माइंडसेट अलग था, तीनों का एटीट्यूड अलग था। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अब आरसीएम बिजनेस किस भाव से कर रहे हैं ये आपके रिजल्ट डिफाइन करने वाला है सर। आप गुजारा करने के लिए आए हैं या आप रियल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हैं? आप हजारों करोड़ की इंडस्ट्री में 45% की हिस्सेदारी लेने के लिए आई है। यदि आपके भाव ऐसे रहेंगे ना तो तैयारी आपकी वैसी बन जाएगी सर, आपकी प्लानिंग वैसी बन जाएगी, आपके एक्शन वैसे बन जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज अपने माइंड सेट को इस भाव के साथ इस मीटिंग में रखिए कि अब जो हो रहा है ना, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल बन रहा है, आरसीएम की जो तैयारियां बन रही है, कंपनी लेवल पर जिस प्रकार की प्लानिंग हो रही है, यदि आपने उन सारी चीजों को अपने माइंड सेट के साथ मैच करा लिया तो आने वाले समय के दुनिया के बहुत बड़े लीडर आप बनने वाले हैं। इस भाव के साथ आप काम कीजिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अब आरसीएम को पुराने चश्मे से मत देखिए सर, अपना चश्मा बदलिए। आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, स्लो मिल रहे हैं, फास्ट मिल रहे हैं, टीम काम नहीं कर रही है, लोग, इन सारी चीजों से ऊपर उठिए सर। आज माहौल बदल चुका है, इसलिए अपने चश्मे को ठीक कीजिए सर, चश्मे को बदलिए। यदि आपको वो चीज दिखनी शुरू होगी, जिस प्रकार की तैयारियां कंपनी लेवल पर, यूएस लेवल पर हो रही हैं, यदि आपको वो चीज दिखनी शुरू होगी ना सर, तो रिजल्ट बदलने में देर लगने वाली, चुटकी में रिजल्ट बदलेंगे सर। बस भाव वो पैदा कीजिए,
जब तक हमारे भाव नहीं बदलेंगे ना, तब तक लोगों के भाव बदलने वाला नहीं है। जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक लोगों का एटीट्यूड बदलने वाला नहीं है। इसलिए अब आरसीएम को पुराने चश्मे से मत देखिए, अपना चश्मा बदलिए और ये मानिए कि ये हजारों करोड़ की जो इंडस्ट्री हो रही है, इसमें मुझे बहुत बड़ा टर्नओवर में हिस्सा, बहुत बड़े टर्नओवर मेरा शेयर होना है, मेरी टीम का शेयर होना है। सबसे ज्यादा लीडर मेरी टीम से निकलने वाले हैं, सबसे ज्यादा वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल मेरी टीम से होने वाला है। उस भाव के साथ अपने काम कीजिए और यदि आपने अपने भाव बदले तो डेफिनेटली रिजल्ट बदलेंगे। इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है सर, काम पहले भी कर रहे हैं, मैं भी पहले काम कर रहा था, 6-6 घंटे कोचिंग सेंटर पे लग रहा था सर, 6 घंटे की नौकरी होती थी। इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है सर, लेकिन कौन किसके लिए दौड़ रहा है, यह विषय जरूर सोचने का है। कुछ लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं और कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए अपने आप से प्रश्न पूछिए, एक बार जरूर चेक कीजिए, एक बार जरूर सोचिए, आप किस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, आप आरसीएम में किस चीज के लिए आए हैं, या आप कोई और काम करें, आप नए हैं इस बिजनेस में, आज पहली बार आए हैं, अभी तक आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से आपकी जरूरतें पूरी हो रही है या सपने पूरे होंगे सर, चेक कीजिए इस चीज को। यदि आपके उस काम से आपको 5 साल 10 साल 20 साल काम करते हो गए हैं और सिर्फ जरूरतें पूरी कर रहा है, तो प्लीज मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। उस काम को अगले 5 साल 10 साल 20 साल और करेंगे तो क्या वो ख्वाहिशें पूरे करेगा? नो। लेकिन यदि आज आपका काम भले छोटा है, भले बिजनेस कम है, लेकिन क्या अगले 5 साल 10 साल करने के बाद वो ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, ड्रीम्स को पूरा करता है? उसके बारे में जरूर सोचिए। इसलिए ऐसा काम कीजिए जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग काम कोई बुरा नहीं है सब, जो भी काम मिला उसमें प्राउड फील कीजिए, लेकिन सोचिए क्या वो काम मेरे सपनों को पूरा कर रहा है? काम तो ये भी कर रहे हैं सर, सुबह से निकलते हैं शाम तक लगे रहते हैं, आजीविका चला रहे हैं, लेकिन क्या इस काम से कभी सपने पूरे हो पाएंगे? नो। आजीविका तो चल जाएगी, गुजारा तो हो जाएगा, बट इस काम से सपने पूरे होने वाले नहीं है। काम ये भी कर रहे हैं सर, ये शायद बॉम्बे की लोकल ट्रेन की फोटो होगी, कहते हैं कि वहां पर ट्रेन में चढ़ने की जरूरत नहीं है, सुबह टिफिन लेके निकल जाते हैं सर। यदि एक ट्रेन मिस हो गई ना, अगली ट्रेन 10 मिनट के बाद आएगी, और 10 मिनट के बाद ट्रेन आई और ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गए ना, तो वहां जाके ये सिचुएशन बनने वाली है सर। काम तो ये भी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी नौकरी है, लेकिन वहां पर यह स्थिति बन सकती है सर। और यदि आपकी और अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप किसी बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पे हैं, सुबह 9 बजे 8 बजे आपके सामने कंप्यूटर खुल जाता है सर, और शाम होते होते उस कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। काम तो ये भी कर रहे हैं, पैकेज अच्छा भला हो, लेकिन यहां से सपने पूरे होने वाले नहीं है सर। आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम यहां से मिलने वाला नहीं है। काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, मेहनत वो भी कर रहे हैं, खाली नहीं है, लेकिन उस काम से उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनकी लाइफ में एंजॉय है, एंटरटेनमेंट है, पैसों की भरमार है। काम ये भी कर रहे हैं। एक बार चेक कीजिए आपका काम किस कैटेगरी में आ रहा है। काम ये भी कर रहे हैं। हमारे बीच में है रवि ओपी शर्मा, आज आरसीएम के स्टार डायमंड है। काम वो नहीं किया जो पिछली कैटेगरी थी, काम ये किया जहां पर पैसिव इनकम जैसी इनकम आ रही है। काम ये भी कर रहे हैं, आज हजारों करोड़ का टर्नओवर है बहुत सारे लीडर्स का, बढ़ता जा रहा है। तो एक बार जरूर चेक कीजिए आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम आपकी जरूरतों के लिए है या आपकी ख्वाहिशों के, आपके सपनों के लिए है। और मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ ये बात बोल सकता हूं, यदि आपने आरसीएम बिजनेस को समझ लिया ना, आप इस कैटेगरी में आ सकते हैं। टाइम लग सकता है, 2 साल 4 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन 100% आपके जीवन में पैसों की कमी रहने वाली है, रिकॉग्निशन की कमी रहने वाली है, इंटरटेनमेंट की कमी रहने वाली है, पैसिव इनकम आपके घर पे आ सकती है, नेशनल लेवल पर आपका एक्सपोजर होता है। लेकिन मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, हम जो भी काम करते हैं ना, रात को आने के बाद अपने बच्चों के साथ दिन में हुई घटना की चर्चा करते हैं सर। आज दिन कैसा गुजरा, आज दिन में क्या क्या तकलीफें आई, आज दिन में बॉस ने क्या क्या सुनाया। और आप देखिए, कॉपी कैट मार्केटिंग किताब आप यदि आपने पढ़ी हो,
हमारे बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है ना, वो पेरेंट्स का पड़ता है सर, क्योंकि उनको देखता है, उनके दिमाग में, उनके चेतन मन में वही तस्वीर बनती है, जैसा करते हुए, जैसा बताते वो हमें देखते हैं, वो सुनते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है, यदि आपके साथ आज लाइफ बहुत अच्छी नहीं तो अपने बच्चों के साथ वो शेयर मत कीजिए सर। आरसीए में आइए, आज दिन में अच्छे अच्छे लोगों से वो बात शेयर कीजिए। आज आपकी टीम में अच्छे लोग ज्वाइन, उस बात को शेयर कीजिए। आज आपका कहीं सेलिब्रेशन, उस बात को शेयर कीजिए, ताकि बचपन से ही आपके बच्चों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनने लग जाए, उनको लाइफ में ये कभी महसूस ना हो कि लाइफ बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आरसीएम बिजनेस के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ना केवल अपने या अपने बच्चों की ख्वाहिशें, सपने पूरे कर सकते हैं, बल्कि उनकी सोच व उनकी मानसिकता को बढ़ा करके उनको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने का मौका दे सकते हैं सर। जब भी आपके बच्चे सेमिनार में आते हैं, एनिवर्सरी में आते हैं, जूम सेशन में आते हैं, वो क्या देखते हैं? एंटरटेनमेंट, एंजॉय, लोगों की सेलिब्रेशन, रॉयल्टी, टेक्निकल। उनके दिमाग में वो पिक्चर बननी शुरू हो जाती है कि जिंदगी में कामयाबी होना आसान है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आरसीएम बिजनेस जैसा एक प्लेटफॉर्म है। अब हो सकता है आज की मीटिंग में बहुत सारे नए साथी, उनको पता नहीं कि आरसीएम क्या है, व्हाट इज आरसीएम। आरसीएम क्या है उससे बताने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या, हमारा बाजार कैसा है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते इस बाजार के माध्यम से आता है, जिस बाजार में रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट है, वो लोग विज्ञापन देते हैं, प्रोडक्ट को बताते हैं कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आया है। जब जब भी ग्राहक इस बाजार में जाता है ना सर, प्रोडक्ट कैसा मिलता है मैं उसकी बात बाद में करूंगा। नकद में मिलता है, उधार में मिलता है, मिलावट वाला मिलता है, बिना मिलावट का मिलता है, कच्चे बिल से मिलता है, पक्के बिल से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जब जब भी ग्राहक इस बाजार में जाता है ना सर, वो इस बाजार का टर्नओवर बनाता है। आपने सामान लिया 2 रुपए का, आपने सामान लिया 100 रुपए का, आपने सामान लिया 1000 का, आपने इस बाजार का टर्नओवर बनाया है। और इस बाजार का टर्नओवर बना के हमने इस टर्नओवर को पहुंचा दिया 65 लाख करोड़। हमने पहुंचाया सर 65 लाख करोड़। लेकिन मजे की बात, कमाल की बात देखिए, इस 65 लाख करोड़ के टर्नओवर में इस ग्राहक का कोई हिस्सा नहीं है। टर्नओवर को बनाने वाले का टर्नओवर में कोई हिस्सा नहीं है। यदि प्रोडक्ट 100 रुपए का चलता है ना, तो ग्राहक निकलता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है सर। 50% पैसा इस मार्केट में जाता है। 65 लाख करोड़ का टर्नओवर है तो 32 लाख करोड़ रुपया इस बाजार में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जाना तो बाजार में पड़ेगा। चाय लानी है, पेस्ट लानी है, हल्दी लानी है, जूता जो भी सामान लाना है, लाना तो बाजार में पड़ेगा। इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बट नाउ वी हैव ए चॉइस। अब हमारे पास एक ऑप्शन और है, डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली। आरसीएम बिजनेस इस सीधी बिक्री प्रणाली के तहत ही काम कर रहा है। यदि एक व्यक्ति इस बाजार में जाने की बजाय, इस दुकान पे जाने की बजाय आरसीएम की शॉप पे चला जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करके यहां से सामान खरीदे, तो उसको 45% का लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, 100% सामान के क्वालिटी की गारंटी, पक्का बिल, गवर्नमेंट को टैक्स द्वारा सारी लायबिलिटी पूरी हो रही है। और सबसे बड़ा अंतर क्या है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन, हम चाहें तो इस बाजार से खरीदे जहां से खरीदते आ रहे हैं, और चाहें तो आरसीएम से खरीद लें। क्या फर्क पड़ेगा? यदि बाजार से खरीदेंगे तो टर्नओवर बाजार का बनेगा, और यदि आरसीएम से खरीदेंगे तो टर्नओवर आरसीएम का बनेगा। अंतर क्या है? बाजार के टर्नओवर का 50% इस बाजार में जाता है, और आरसीएम के टर्नओवर का 45% हमारे घर में आता है सर। सबसे बड़ा अंतर यह है, आज तक हमने लोगों के नेटवर्क में जाना सीखा है सर। पहली बार आरसीएम बिजनेस ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है अपना नेटवर्क बनाने की। मेरे पास जियो का फोन है, यदि कोई साथी मुझे बोलता है सर मेरे जियो की रेंज अच्छी, मेरे घर में मोबाइल की रेंज अच्छी नहीं है, आप कौन सा यूज कर रहे हो? मैं बोलता हूं सर जियो का ले लो। तो मैंने क्या किया, उसको जियो के नेटवर्क में डाल दिया सर। आज तक किसी व्यक्ति ने हमें यह राइट ही नहीं दिया कि आप अपने नेटवर्क में लोगों को लेके आओ। पहली बार हमारे पास एक मौका मिला है कि यदि हम लोगों को उस बाजार से हटा दें और इस व्यवस्था में ले आए, तो लोग हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं और हमें 45% के मालिक बनने का मौका मिल रहा है। तो आरसीएम कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है सर। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करने का एक मिशन है आरसीएम बिजनेस।
बस इस मिशन में यदि आप आ जाते हैं तो इस 45% के मार्केट के ये मालिक बन सकते हैं। और अब एक छोटी सी फिगर आपको दे रहा हूं, यदि हम 10% लोगों को भी कन्वर्ट कर पाए सर, आरसीएम में 10%, 90% लोग इसी बाजार से सामान ले लें, इस बाजार का टर्नओवर 60 लाख करोड़ का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10% लोग भी हमारे पास आ गए ना सर, तो इस बाजार का आरसीएम का टर्नओवर लगभग 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है। अंदाजा लगाइए आज आपका बिजनेस कितना है, वाइटल है, रॉयल्टी है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम इस मिशन पर आ जाए कि लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट से जोड़ें, लोगों को आरसीएम के सिस्टम से जोड़ें और 10% लोग भी कन्वर्ट कर पाए, तो हमारा 6 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। कई लोगों के आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा होगा, सर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक इस साल की WFTSA की रिपोर्ट दिखा रहा हूं सर, जो 23 जून 2022 को प्रकाशित हुई है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्री में काम कर रही है सर, और इस साल की रिपोर्ट ये बताती है कि उन 100 से ज्यादा कंट्री में पिछले साल का जो टर्नओवर हुआ ना, 1,86,105 मिलियन डॉलर का हुआ है, लगभग 14 लाख करोड़। और कमाल की बात देखिए, इस 14 लाख करोड़ में 78% केवल मात्र 10 कंट्रीज में है। इस 14 लाख करोड़ का 23% अकेले अमेरिका में है, इस 14 लाख करोड़ का 10% अकेले कोरिया में है, इस 14 लाख करोड़ का 10% अकेले जर्मनी में है। और पॉपुलेशन देखिए सर, अमेरिका की पॉपुलेशन मात्र 33 करोड़ है, जहां पर एक साल का टर्नओवर लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है सर। कोरिया की पॉपुलेशन मात्र 8 करोड़ है, जहां का एक साल का टर्नओवर 19,421 मिलियन डॉलर, लगभग 1.5 लाख करोड़ का है सर। अंदाजा लगाइए, जब 8 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है, तो हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है सर, तो 140 करोड़ में 6 लाख करोड़ का क्यों नहीं हो सकता है? बस इस अपॉर्चुनिटी को कैश करने की जरूरत है सर। और पिछले 3 साल में जिस प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस शुरू है, जिस प्रकार से फिक्की और KPMG की रिपोर्ट आ रही है, बड़े बड़े ट्रेनर इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी फोरकास्ट कर रहे हैं, तो पिछले 3 साल की एक सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट क्या है कि पूरी दुनिया के पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट में इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे बड़ी है, 15.7%। और यह आंकड़ा बताता है यदि हम इसी स्पीड से बढ़ते रहे ना सर, आने वाले कुछ सालों के बाद हम यहां पे नहीं होंगे, हम यहां पर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारी बारी है सर, अब हमारी बारी है। बस आरसीएम को शिद्दत से आप समझ लिया ना, तो कुछ समय के बाद आपकी जिंदगी में वारे नारे हो जाएंगे सर। बस इस चीज को, इस भाव के साथ आपको आरसीएम को करने की जरूरत है। और मैं दोबारा उसी कहानी को रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा आपके अंदर भाव क्या, आपकी तैयारी क्या, आपकी सोच क्या, आपकी विजन क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है ना, पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस इज आवर प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी ताकत हमारे प्रोडक्ट है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप सीना ठोक के बोल सकते हैं, कोई कंपनी इस प्रकार के रेट में नंबर 1 ब्रांडेड प्रोडक्ट, इस प्रकार की क्वालिटी के प्रोडक्ट देने की दूर सोच भी नहीं सकती सर। और जो व्यक्ति आरसीएम के प्रोडक्ट को एक बार यूज कर लेता है ना, वो दीवाना हो जाता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है आरसीएम प्रोडक्ट्स। इसलिए यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, टेक्निकल रॉयल्टी वाइटल बनना चाहते हैं, डायमंड जाना चाहते हैं, तो आज इस मंत्र को नोट करना सर, 100% प्रोडक्ट। ये इस बिजनेस की सफलता का आधार है सर, 100% प्रोडक्ट। बाकी चीजें सारी बात की है सर। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके घर में बिना आरसीएम का कोई प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, बाजार का एक भी प्रोडक्ट आपके घर में होना नहीं चाहिए। कई लोग ये गलती कर देते हैं, बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, फिर बोलते हैं सर मेरा इनकम तो नहीं आ रही है। अरे आप बाजार से सामान ले रहे हैं तो टर्नओवर तो बाजार का बन रहा है, तो पैसा तो बाजार में आपके घर में कैसे आएगा? आपके घर में पैसा तब आएगा जब आप बाजार के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए संकल्प करेंगे, कमिटमेंट करेंगे कि मेरे घर में आज के बाद कोई भी वो प्रोडक्ट नहीं आएगा जो बाजार का टर्नओवर बना रहा है, मेरे घर में केवल और केवल वो प्रोडक्ट आएगा जो मेरा टर्नओवर बना है। इसलिए सक्सेस आरसीएम यदि आप लेना चाहते हैं ना, जब आप मीटिंग में जाते हैं, जब आपके घर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसको देखते ही गर्व हो जाना चाहिए कि इसके घर में केवल आरसीएम है। ऊपर से नीचे तक आप आरसीएम हैं। आप जब भी मीटिंग लेते हैं तो आपका पहला टॉपिक 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। आप जूम पे सेशन लेते हैं, आपका पहला पॉइंट 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। आप टीम से बात करते हैं, सबसे पहले बात कीजिए 100% प्रोडक्ट यूज पर। और जैसे आपने 100% प्रोडक्ट यूज पर बात की, उसके बाद आपका नेटवर्क बनना शुरू होता है। जो नए लोग आए हैं उनको कोशिश कीजिए, उनको यह बताइए कि आपके घर में हो सकता है छोटी फैमिली हो, आप कम से कम 2500 पीवी पे आइए सर।
मिनिमम आपकी टीम का हर डिस्ट्रीब्यूटर 2500 पीवीआई। ये आपका पहला पार्ट होना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इस बिजनेस को बड़ा करने के जो स्टेप है ना, उसमें पहला स्टेप ये हो कि आप अपनी टीम के लोगों को 2500 पीवी तक लेके आएंगे। ये आपका टारगेट होना चाहिए। जब तक आप इस लक्ष्य पे काम नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। जैसे आपका 2500 पीवी होता है ना, और यदि आपने इस महीने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया है, या आपकी टीम में 100, 200, 500 की परचेजिंग करने वाले हैं, या बहुत सारी आईडी टर्मिनेट हो चुकी हैं, तो आप सबसे पहला काम कीजिए, उन सारे लोगों को 2500 पीवी लेके आइए। क्यों? क्योंकि इस महीने 2500 करने वालों के लिए एक जबरदस्त मौका है सर आपके पास। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो लोग इस टारगेट पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या? 2500 पीवी अक्टूबर, नवंबर, टोटल 7500 पीवी। जो लोग इन तीनों महीनों में टोटल 7500 पीवी अपनी आईडी पे, और इसके लिए कोई सेलिंग की जरूरत नहीं है। 100% प्रोडक्ट यूज करोगे तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि आज न्यूट्रिशन की हर व्यक्ति को जरूरत है, आज गामा ओरिजिनल की हर व्यक्ति को जरूरत है। हमारे किसोल के प्रोडक्ट बहुत लाजवाब हैं, और मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, यदि आपके घर में बाहर का प्रोडक्ट आ रहा है ना कॉस्मेटिक का, तो सबसे बड़ा खतरा है सर वो स्किन के अंदर से जो केमिकल जा रहा है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे वो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर लोगों ने बताया है कि आज वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो आपके पास किचन के प्रोडक्ट हैं, गुड डॉट के प्रोडक्ट हैं। यदि आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे ना तो आपका 2500 पीवी हो जाएगा सर। तो यदि आप 3 महीने में 7500 पीवी करते हैं ना, तो आप इस लकी ड्रा में एंट्री आपकी हो जाती है, बम्पर लकी ड्रा। और कोई भी टीम का साथी आपका इस ड्रा से छूटना चाहिए सर, जिसमें 604 लोगों को 1100 पीवी का इनाम मिल रहा है, 2100 लोगों का 2100 पीवी का 204 लोगों को इनाम मिल रहा है, 5000 पीवी का 100 लोगों को, और 11000 पीवी के लिए 44 लोगों को इस लकी ड्रा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। इसके साथ साथ ये 7500 का पीवी करने से 40 लोगों को डोमेस्टिक ट्रिप जाने का मौका मिल रहा है। 7500 पीवी करने से 20 लोगों को आउट ऑफ कंट्री बैंकॉक ट्रिप मिल रहा है आपको फ्री में सर। सिर्फ क्या करना है, अपने घर में बाजार के प्रोडक्ट को हटाना है और आरसीएम के प्रोडक्ट को लेके आना है, अलग कुछ भी काम नहीं है। यदि आप ये कर पाए तो आपके घर में इस प्रोडक्ट के आने से विदेश में जाने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और सरप्राइज है, 4 लकी लोगों को इस कार से सम्मानित होने का मौका मिलेगा सर। ये लकी ड्रा में 4 कार लोगों का बता सकते हैं कि सर आरसीएम का सामान यूज करने से कार भी आ सकती है, यदि आपका नंबर लग, क्योंकि 4 लोगों को निकलना तो है। यदि आपका नंबर लग गया तो आपके घर में कार आई, कौन मना करेगा सर? इस प्रकार के प्रोडक्ट, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट, और उसके लेने से घर में कार आए, ये तो था एक लकी ड्रा। लेकिन यदि आप इस बिजनेस को एक बिजनेसमैन की तरह करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको 2500 से 5000 पीवी पाना पड़ेगा सर। डायमंड क्लब पे आपको आना पड़ेगा। वहां पर जाने के बाद और सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। जैसे जैसे आपने यदि केबीसी देखा हो ना, जैसे जैसे सवाल ऊपर जाते चले जाते हैं ना, तो और संभावनाएं बनती शुरू हो जाती हैं। ये 2500 से आप ऊपर आइए, ये तो सारे नाम वैसे मिलेंगे आपको। यदि आप 5000 पीवी पे आते हैं तो क्या मिल सकता है उससे? इस स्लाइड को देखिए सर। यदि आपको सफल होना है ना, इस बिजनेस में कोर में आना है, डायमंड जाना है, टेक्निकल जाना है, एमराल्ड जाना है, रॉयल्टी पे जाना है, तो इस लाइन को समझिए सर। देयर इज ए मेजर रोल ऑफ टाइम फैक्टर इन योर सक्सेस। सही समय पर लिया गया निर्णय और सही समय पर किया गया कार्य ही एक व्यक्ति को कामयाब बनाता है। इवन ए राइट डिसीजन बिकम्स रॉन्ग व्हेन इट वाज टेकन टू लेट। आपने डिसीजन बहुत अच्छा लिया लेकिन लेट लिया सर, वो भी आपका डिसीजन रॉन्ग बन जाएगा सर। कानून की भाषा में बताया जाता है कि देर से मिला गया न्याय भी अन्याय होता है सर, सही समय पर मिला न्याय न्याय कहलाता है। इस समय यदि आप इस समय को चूक गए तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे सर। टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज वन ऑफ द मेजर की टू सक्सेस। पूरे देश में अभी जो माहौल बन रहा है ना सर, एनिवर्सरी के बाद जो माहौल बना है, पहली बार 22 साल के इतिहास में इस प्रकार की घोषणा हुई है। इतने कम वॉल्यूम पर किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की घोषणा भी हो सकती है। क्या जो माहौल बन रहा है आरसीएम का पूरे देश में, उसे देखते हुए अब पूरी ताकत के साथ फील्ड में उतरकर काम करने की जरूरत है सर। यदि आपने इस टाइम को मिस कर दिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक एक लीडर के पास, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एक एक स्टेशन के पास आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सक्सेस में टाइम फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। कौन होता है सफल सर?
जिसने समय को पहचान लिया और समय को अपनी तरफ मोड़ना सीख लिया, लाइफ में वही विनर बनता है सर। आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो इसको कैश करने की हिम्मत रखता है, जो इसको कैश करना सीख जाता है। इसलिए समय को अपनी तरफ मोड़ना सीखिए सर। ये जो समय चल रहा है ना, जो चारों तरफ माहौल बन रहा है, आपकी टीम में कितने सारे नए वाइटल आ सकते हैं, कितनी सारी नई रॉयल्टी आ सकती है, बिजनेस किस मुकाम पर जा सकता है, यदि आपने इस टाइम को सही ढंग से समझ लिया। इसलिए नवंबर और दिसंबर में पूरी ऊर्जा से किया गया काम आपकी टीम को एक नई पहचान दिला सकता है। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है सर। यदि आपने इस टाइम को समझ लिया, इस पे काम कर लिया, इसको कैश कर लिया, ये जो बचे हुए ना, एक वीक से ज्यादा नवंबर का बचा हुआ है और पूरा महीना दिसंबर का बचा हुआ है, इन 7 दिन में इतना कुछ काम किया जा सकता है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग मेरे सामने ऐसे बैठे होंगे जिनके पास नेटवर्क है। किसी के नेटवर्क में 20 लोग होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 5000, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नेटवर्क में 20-20, 30-30, 55 हजार नहीं, लाखों लोग भी। यदि आपने उस नेटवर्क को सही ढंग से एक्टिवेट कर लिया और उस पर सही काम कर लिया, तो ये नवंबर और दिसंबर में पूरी ऊर्जा से किया गया काम आपकी टीम को एक नई पहचान दिला सकता है। आपको इस सामने दिखाई दे रही बहुत बड़ी नदी, पानी का प्रेशर बहुत तेज है सर। इस नदी के इस प्रेशर में, इस प्रवाह में यदि बड़ा सा पत्थर भी आ जाए ना, वो भी बह जाता है। लेकिन यदि किनारे पर एक छोटा सा पत्ता भी पड़ा हो ना, वो किनारे पर रह जाता है सर। नदी का प्रवाह तो तेज है, लेकिन बहाव के साथ वही बह पाएगा जो प्रवाह के बीच में आएगा। अब आपका फैसला है ये, आप प्रवाह में आना चाहते हैं या किनारे पर रहना चाहते हैं। स्पीड तो बढ़ चुकी है, माहौल तो बन चुका है, मोमेंटम तो आ चुका है, घोषणा तो बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो आपकी टीम में आई या नहीं आई, ये कंपनी के हाथ में नहीं है, ये कोर लीडर के हाथ में नहीं है, किसी टीम, किसी लीडर या आपके हाथ में सर, केवल आपके हाथ में। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। यदि आपने इस माहौल को कैश करना है ना, तो प्रवाह के बीच में आइए सर। किंतु परंतु सारे निकाल दीजिए, 100% फोकस हो जाइए। बाकी की सारी एक्टिविटी को कुछ समय के लिए साइड पर रख दीजिए सर। केवल आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को, अभी जो घोषणा हुई है, जो मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं, मैं किस प्रकार से अपनी टीम के बहुत सारे लोगों को इस आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रल सेलिब्रेशन प्रोग्राम में लेके जा सकता हूं। यह आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं दावे से कह सकता हूं, यदि आपने बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करवा दिया ना सर, तो पूरे बिजनेस की फिजा बदल जाएगी सर। आपको 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद ये बात कहेंगे कि जो माहौल बना है ना यहाँ आने के बाद, वो शायद मेरा अगले कई साल तक नहीं बनता यदि मैं इस मौके को कैश नहीं करता। ये आपको आज सुनिश्चित करना है। इस बात को लेकर आपने अपनी तैयारी करनी है कि किस प्रकार से मैं मेरी टीम के लोगों को इस प्रोग्राम में लेके जाऊं। और इसको करने के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि जिसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ क्या करना है, अपनी टीम के लोगों को थोड़ी सी परचेजिंग उनकी और ज्यादा करानी। यदि आप वहां ले पाई ना, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, कितनी परचेजिंग और करनी है। कोई ज्यादा नहीं है, वो प्रोडक्ट तो घर में कंज्यूम हो जाएगा सर। घर में बच्चों को नूडल ज्यादा खाने लगे तो हो जाएगा शुरू, चाय ज्यादा पी ली तो सारा कंज्यूम हो जाएगा। बस आपको इसको कैश करना है कि जो कार्निवल हो रहा है, आरसीएम बिगेस्ट कार्निवल है सर। इसमें आकर के जो तैयारियां मैनेजमेंट की तरफ से हो रही है ना सर, उनको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। टीसी सर पिछले कई दिन से, यदि आपने टीसी सर को सुना हो ना, तो उनकी भाव देखिए सर, आप उनकी भावनाओं को समझिए, उनके अंदर जोश उत्साह, यदि उनका वो विजन आपके अंदर ट्रांसफर हो गया ना सर, तो जिंदगी बदल जाएगी। आप आरसीएम परिवार का टैलेंट वापस, लोगों का हुनर वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे आरसीएम के लोग हैं। लेजर शो बहुत शानदार बात, म्यूजिकल फाउंटेन शो, सभी अचीवर पर पुष्प वर्षा, स्पेशली एबल्ड के लिए विशेष रूप से प्रमोशन, सेलिब्रेशन, मंत्रमुग्ध कर देने वाली सजावट। इस ढंग से आरसीएम वर्ल्ड को सजाया जा रहा है। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। बीसी सर ने बोला था पिछले बुधवार को, एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। आप खुद कहेंगे कि मेरे बिजनेस में जो स्पीड आई है ना, उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मैंने आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रल प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। मेरी टीम खरीदारी करने का एक नया अनुभव आपको देखने को मिलेगा।
इस प्रोग्राम में आने के बाद आरसीएम में यदि आप वहां के देखेंगे तो आपको एक स्टार की तरह रैंप वॉक करने का मौका मिलेगा। स्टार की तरह क्या क्या कंडीशन होंगे सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्पेशल रिकॉग्निशन, हमारे ब्रांड पार्टनर द्वारा इस इवेंट को लेकर बहुत बड़ी तैयारियां हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है सर। आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, किसी भी एसोसिएट बार उसके परिवार में कोई गायन का टैलेंट है, कोई डांस का है, कोई मिमिक्री का, उसकी पूरी डिटेल आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ चुकी। यदि आपके अंदर वो प्रतिभा है तो आपको उस नेशनल इवेंट में इन सारी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिल सकता है। 4 जोन में पूरे इंडिया को बांटा गया है सर। 4 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी और 15। आप जिस भी स्टेट के हैं आप उस जोन की डेट को आपको उस पर आना है। और आने के लिए आपको क्या करना है, केवल मात्र 5000 पीवी पर मंथ की एवरेज के 3 महीनों में टोटल 15000 पीवी। और मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी लीडर को कहना चाहूंगा कि इस समय आपका पूरा फोकस इस 15000 पीवी होना चाहिए सर। आपने अपनी टीम के हर लीडर को इस 15000 पीवी में कन्वर्ट करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है कि लाखों रुपए की परचेजिंग है, मात्र 5000 पीवी की एवरेज से 15000 रुपए बनते हैं सर, जिसमें आपको 2 कूपन भी मिल रहे हैं लकी ड्रा के। उस इवेंट में आपकी एंट्री हो जाएगी। यदि आप 5000 पीवी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इस इवेंट में आने के लिए मौका ही नहीं मिल सकता और ये आप बहुत बड़ी मिस कर जाएंगे। यदि आप इस इवेंट में नहीं आ पाए तो शायद ये लाइफ की बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप अपनी परचेज को चेक कीजिए कितनी हो चुकी है और कितनी मुझे और करनी है। 15000 पीवी करने से आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन यदि आप और आगे जाना चाहते हैं, 10,000 पीवी के एवरेज से 30,000 करते हैं तो आपको 4 कूपन मिलेंगे, सिंगल एंट्री मिलेगी और साथ में आपको अश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा सर। कीसोल हाइजीन पैक, न्यूट्रीचार्ज टूल किट आपको वहां पर मिलेगी। पार्टिसिपेशन रैंप वॉक जो बात है ना, आपको सजा धजा कर रैंप वॉक में आने का हिस्सा मिलेगा और आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। जो अच्छी रिटेलिंग कर रहे हैं, जो 25,000 पीवी की एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं, जो 75,000 पीवी करेंगे उनको 10 कूपन मिलेंगे और आपको कपल के साथ आने का मौका मिलेगा। एश्योर्ड गिफ्ट, व्योमनी कॉम्बो पैक, कीसोल कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट आपको, न्यूट्रीचार्ज टूल किट और साथ में गुड डॉट का गिफ्ट पैक। और आपका मेकअप किया सर, दूल्हे की तरह आपको सजाया जाएगा सर वहां पे, दूल्हे की तरह। और आपको रैंप वॉक में आने का मौका मिलेगा और स्टेज पर आपको शानदार ट्रॉफी के साथ, ये आपका एक ड्रीम हो सकता है उस ट्रॉफी लेने का। और यदि आप 50,000 पीवी करते हैं तो 20 कूपन, इवेंट में शामिल होने के लिए कपल की पात्रता और साथ में शॉर्ट गिफ्ट में क्या, व्योमनी एंड कीसोल गिफ्ट हैम्पर 5100 रुपए का, न्यूट्रीचार्ज टूल किट, गुड डॉट गिफ्ट पैक और गामा ओरिजिनल किट और मेकअप बाय कीसोल रैंप वॉक के लिए। और आपको एक बड़ी सी ट्रॉफी के साथ और अच्छी ट्रॉफी के साथ सम्मानित होने का मौका मिलेगा। लेकिन एक और बड़ी घोषणा हुई है इस प्रोग्राम की। आप तैयारियों को यदि देख पा रहे हैं तो एक के बाद एक घोषणा होने जा रही है सर। पहली बार ऐसा मौका मिला नेशनल लेवल के इवेंट में वाइटल लेवल के लीडर को रिकॉग्निशन, ओपनर एंड अबव। यदि आप नई पिन इस महीने चेंज करते हैं, भले ही वो आपकी ओपनर आई है, भले ही वो ईगल आई है, भले ही रनर आई है, विनर आई है, स्टार आई है, नई रॉयल्टी आई है, नया टेक्निकल आया है, यदि इस महीने आप थोड़ा सा फोकस बढ़ा लें, इस प्रोग्राम पे थोड़ा फोकस कर लें तो उन लोगों को इन इवेंट में, लेकिन ये नवंबर के लिए सर, 30 नवंबर तक यदि आपकी पिन आती है तो आपको स्पेशल वहां पर आने का और उसमें सेलिब्रेट होने का मौका मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला था कि आप काम कर रहे हैं, वो काम आपकी जरूरतों के लिए या आपके सपनों के लिए, सपने पूरे हो रहे हैं सर, यहाँ आपको एक हीरो की तरह वहां पर सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रिटी की तरह आपको सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। और इस प्रकार के भव्य प्रोग्राम में आना अपने आप एक सेलिब्रिटी से कमी है। इसके साथ साथ यदि आप ब्रांड पार्टनर के टारगेट को भी पूरा करते हैं, यदि आप 15,000 करने में आप 7,500 न्यूट्रीचार्ज का लेते हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज प्रीमियम गोल्ड विजुअल एड, बहुत शानदार एड है ये आपके बिजनेस को बढ़ाने बहुत काम आने वाली है। प्रीमियम वाटर प्रूफ गोल्ड मेटेलिक पोस्टर आपको मिलेगा जो आपके पीयूसी में लग गया तो भी आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके घर में लग गया तो भी आपको एक बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा और साथ में आपके नाम के साथ गोल्ड मेटेलिक सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ गामा के द्वारा भी एक नई घोषणा हुई है कि यदि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 10,000 पीवी करते हैं
तो जो पायनियर अवार्ड है उसमें आपको और शामिल होने का मौका मिलेगा, जो आगे अप्रैल के लिए पोस्टपोन किया गया है। अब प्रश्न ये आता है, चाहता तो मैं आना, हर लीडर चाह रहा है कि मेरी टीम के मैक्सिमम लोगों को वहां लेके जाऊं, लेकिन चाहने से कुछ होने वाला नहीं है सर, चाहने से होने वाला नहीं है, आपको रियल वर्किंग करनी पड़ेगी। अब मैं आज के इस वेबिनार की लास्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। यदि आपके उस प्रकार के ड्रीम बने हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कैश करनी है, और मैं दावे से कहता हूं ये 5 पॉइंट जो आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, यदि आपने इन 5 पॉइंटों को ईमानदारी से फॉलो कर लिया, इन 5 पॉइंटों पर ईमानदारी से काम कर लिया, तो आपकी टीम का जलवा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो हाउ टू कैच दिस अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला पॉइंट, फील फायर्ड अप विद दिस इंफॉर्मेशन। क्या इस सूचना को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हुए? यदि नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक आपके अंदर ये अपॉर्चुनिटी गई नहीं है, ये इवेंट आपके अंदर अब तक गया नहीं है सर। क्या आपका उत्साह, आपका जोश उस प्रकार से है? यदि है तो वो झलकना चाहिए सर। जब आप टीम से बात करें तो झलकना चाहिए, आप जूम पे बात करें तो झलकना चाहिए, आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो झलकना चाहिए, आप फील्ड में जा रहे हैं वो दिखना चाहिए। फील फायर्ड अप विद दिस इंफॉर्मेशन। एक्साइटमेंट का लेवल आपका बढ़ना चाहिए इस प्रोग्राम के बाद। आपके मन में यह उत्साह रहना चाहिए कि मेरी टीम की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होने वाली है, मैं कैसे और लोगों को इसमें ऐड करूं ताकि मेरी टीम की सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन। फील फायर्ड अप विद दिस इंफॉर्मेशन। चेक कीजिए, यदि कोई आपसे हाथ मिला रहा है और उसको करंट नहीं लग रहा है, इसका मतलब अभी भी आपके अंदर वो जोश नहीं आया सर। आपके हाथ मिलाने से सामने वाले को पता चल जाए कुछ अलग चल रहा है, इसके अंदर अलग चल रहा है। आपकी डीपी, आपका पोस्टर, आपकी बातचीत का तरीका वो बदल जाना चाहिए सर। दूसरा पॉइंट, क्रिएट मोमेंटम इन टीम टू कैच दिस। आप तो एक्साइटेड हैं, क्या आपने इसको लेकर टीम में माहौल बनाया है सर? यदि टीम में माहौल नहीं बनाया तो भी अपॉर्चुनिटी आपको कैश होने वाली नहीं है सर। क्रिएट मोमेंटम, छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी काउंसलिंग, अपलाइन का टाइम लीजिए, सीनियर प्लान का टाइम लीजिए, कोर की मीटिंग में आइए, सुबह कैसे जो भी आपको बन सकता है वो कीजिए सर। टीम में मोमेंटम लेके आइए सर। मोमेंटम नहीं आएगा तो जितनी आप चाहते हैं उतनी अचीवमेंट आपकी आने वाली नहीं है। इसलिए क्रिएट मोमेंटम इन टीम टू कैच दिस। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अब आती है काम की बात। पहले टारगेट तो सेट कीजिए सर। टारगेट ही सेट नहीं किया। मैं कई दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था तो मैंने एक लीडर से पूछा, सर क्या तैयारी है? उसने बोला, सर बड़ी जोरदार तैयारी है। मैंने कहा, आपकी कोई तैयारी नहीं। बड़ी जोरदार का क्या आंकड़ा है सर? आप रोल्टी पे हैं, आप टारगेट लीजिए कि मैं 100 लोगों को लेके आ रहा हूं, मैं 50 लोगों की तैयारी। जब तक आपके पास कोई नंबर नहीं आएगा तो तैयारी कैसे करोगे? सबसे पहला काम है राइट डाउन द नंबर। आप संख्या लिखिए कि मैं मेरी टीम से 40 लोगों को लेके आ रहा हूं। जैसे आपने 40 लोगों को नाम लिखा, अब आप लैग स्ट्रक्चर बनाइए। कितने लोगों की ब्रांचेज ओपन है, कितनी टैप ओपन है। अब लिस्ट में इसकी भी लैग से 4 लोग होंगे, इसकी भी लैग से 2 लोग होंगे, इसकी भी लैग से 5 लोग। करते करते उस टारगेट तक जाइए आप। अब ये होगा टारगेट, मेक लिस्ट एंड वर्क ऑन नंबर। और जैसे आपने पहला पॉइंट था सेट टारगेट, नंबर लिखा, लैग स्ट्रक्चर पे ड्रा किया, और उसके बाद उनके साथ आगे क्या क्या एक्टिविटी आपको करनी है, उनके साथ फोन कॉल पे क्या बात करनी, उनको पीयूसी पे लेके जाना है, वहां पर कोई और प्रोग्राम करना है, अपलाइन से बात करवानी है, कोई जूम सेशन अलग करना है, उसके बाद तो टारगेट पूरा होगा ना। इसलिए सेट द टारगेट, नंबर लिखिए सर। बिना नंबर लिखे ये अपॉर्चुनिटी कैश होने वाली नहीं है। फोर्थ इज वर्क ऑन डेली टारगेट्स। अब बात करते रहोगे और डेली टारगेट हो नहीं रहा तो लोगों को भारी हो जाएगा सर, भारी हो जाएगा। डेली टारगेट, आज आपने कितने लोगों का एवरेज में क्या आना चाहिए था? इस महीने 10,000 आना चाहिए था। हो सकता है किसी व्यक्ति का पिछले महीने 500 भी रहा, उसको ध्यान नहीं रहा हो, इस महीने उस पर फोकस किया, कम से कम 10 नहीं तो 7, 8, 9,000 तक तो पहुंचना चाहिए उसका। आप ये टारगेट लीजिए, डेली के टारगेट पे काम कीजिए सर। और टीम का शाम को फॉलोअप लीजिए, रात को फॉलोअप लीजिए। आज आपने कितने लोगों का टारगेट पूरा करने में क्या आपका रोल रहा, वो बताएगा। सर आज मैंने 2 लोगों की 2,000 की परचेजिंग कराई, एक व्यक्ति की 4,000 की कराई, एक व्यक्ति का हेल्थ चेकअप कैंप लगा, जो भी होगा। जब तक ये आपके पास सूचना नहीं आएंगी, और इन सूचनाओं को टीम में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कीजिए सर। आपके डेप्थ के डिस्ट्रीब्यूटर तक भी आपकी यह मोमेंटम जाना चाहिए, उनको लगना चाहिए सारे पोस्टर, बाकी के सारे पोस्टर सर 1 वीक के लिए बंद कर दीजिए। केवल वो पोस्टर डालिए कि मैं हिलवाड़ा के इस प्रोग्राम में जाने के लिए मैंने अपने टारगेट को इतने % कंप्लीट कर लिया, मैंने 50% कंप्लीट कर लिया, मैंने 60% कंप्लीट किया, मैंने 40। यदि ये पोस्टर बार बार जाएंगे ना तो लोगों के अंदर देख करके वो
बिजनेस देखने से ज्यादा लोगों के अंदर मोमेंटम आता है, विश्वास बढ़ता है। इसलिए वर्क ऑन डेली टारगेट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सारे काम कर रहे हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं ना सर, कुछ भी होने वाला नहीं है। आप ड्यूटी कर रहे हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इन 7 दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए सर। आप दुकान करते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए सर। बी अवेलेबल इन फील्ड फॉर नेक्स्ट 7 days एंड 1 month। 1.25 महीना सर घर से बाहर निकल जाइए। आप बैग में 4-5 जोड़ी पैंट कमीज की डाल कर निकल जाइए सर। सुबह की मीटिंग कहीं और, 11 बजे की कहीं और, 4 बजे की किसी पीओसी पे, वंडरवर्ल्ड क्विप पे, शाम की कहीं और रात को जो जागरण होता है ना, उसको जागरण बोलते हैं, रात को कहीं काउंसलिंग कर रहे हैं। यदि आपने उस मिशन, उस मुहिम के साथ इस पूरे प्रोग्राम को कैश कर लिया तो मैं पूरे दावे से कहता हूं, आज तक आपका बिजनेस कितना हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले 7 दिन में धमाल हो सकता है सर। और यह धमाल आपकी कामयाबी की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखने में आपके काम हो सकता है सर। और इस बिजनेस के बारे में बोला गया, वही लीडर इस बिजनेस में आगे बढ़ता है जो अपनी टीम के लीडर्स को वो चीज दिखा पाता है, वो एहसास करा पाता है, वो विश्वास दिला पाता है और वो मोमेंटम क्रिएट कर पाता है। इन 7 दिन में वो मोमेंटम बन सकता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है आज आप इस वेबिनार के बाद अपनी तैयारियों को बड़ा करेंगे। और मैं अपनी बात को इस स्लाइड के साथ समाप्त करता हूं। अगर दिशा सही हो, अगर दिशा सही हो, दिशा ही गलत है तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको जाना कहीं और है और आपकी दिशा गलत है, कुछ हो नहीं सकता। अगर दिशा सही हो और मेहनत करने की आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है सर। मुझे पूर्ण उम्मीद है जो ये माहौल बना हुआ है, आप एक अच्छे लीडर का, एक मैच्योर लीडर का परिचय देते हुए अपनी टीम के साथ इस पूरी एक्टिविटी को जरूर शेयर करेंगे। आज का ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव है, बार बार इसको देख सकते हैं। जो भाव मेरे अंदर है वो भाव अपने अंदर पैदा कीजिए, जो भाव टीसी सर के अंदर है वो भाव अपने अंदर पैदा कीजिए, जो भाव को लीडर के अंदर है वो भाव अपने अंदर पैदा कीजिए। और उस माहौल को यदि आप सही ढंग से देख पाए, कैश कर पाए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस महीने चमत्कार कर सकते हैं। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस महीने हम हंगामा करने वाले हैं और पूरा इंडिया जिस माहौल के साथ काम कर रहा है, आरसीएम बिजनेस में एक नया इतिहास की शुरुआत हो रही है। आज आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रजत जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट, सैल्यूट, सुपर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक रोड मैप देने वाला सेशन था आपका। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए हम आपके बीच में रिस्पेक्टेड सर को बुलाना चाहेंगे। इस सिस्टम के संस्थापक, इस सिस्टम के जनक श्रीमान टीसी सर को आपके बीच में बुलाना चाहेंगे। सर आए और हमें मार्गदर्शन दें। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। जय आरसीएम। वेलकम सर। अत्री सर ने हम सबको बहुत अच्छी तरह से सारी बात बता दी है, सारे रहस्य खोल दिए हैं और सारे तरीके बता दिए हैं। अब हमारी बारी है कि उस निर्णय को लेकर और जो दिशा बताई उस दिशा में आगे बढ़े हम। मुख्य जो अत्री सर का था फोकस, वो था जो भीलवाड़ा में इवेंट होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेकर जाने के लिए, ताकि हम अपनी सफलता का थोड़ा सा रास्ता जो है हम और बेहतर कर सके। सभी साथी चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं थोड़ा सा हमारी कोई स्पीड बढ़ जाए, थोड़ी हमारी पिन बदलने का कोई रास्ता मिल जाए। तो ये सब उस उद्देश्य से ही ये इवेंट प्लान किया गया है। और सारे जो बनाए गए हैं, जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जो एंट्री क्राइटेरिया बनाया गया है, या जो पिनों को सेलिब्रेट करने का, जो वाइटल एंड अबव पिनों को सेलिब्रेट करने का जो बनाया है, वो सारे के पीछे एक ही मंतव्य है कि आप सबको एक मौका दिया जाए कि जो कहीं कोई लग रहा है कुछ की थोड़ा सा गति आनी चाहिए, थोड़ा कुछ तेजी आनी चाहिए, थोड़ा सा हमारा कुछ जंप आना चाहिए, तो उसका मौका आपको मिल सके। वही मौका आपको मिला है तो फिर क्यों नहीं लगे चौका। जब मिलता है मौका तो लगना चाहिए चौका। तो मैं आपको एक कविता थोड़ी प्रस्तुत कर देता हूँ जो विनीत सक्सेना की लिखी हुई है, मेरी लिखी हुई नहीं है, पर आज के संदर्भ में बहुत अच्छी कविता है। इसका शीर्षक है चलना हमें इस बार है भीलवाड़ा। क्या शीर्षक है? चलना हमें इस बार है भीलवाड़ा। कामयाबी की पुकार है भीलवाड़ा, वक्त की दरकार है भीलवाड़ा,
बहुत बड़ा व्यापार है भीलवाड़ा, करता सपनों को साकार है भीलवाड़ा, अपनों का प्यार है भीलवाड़ा, अगली पीढ़ी पर उपकार है भीलवाड़ा, एनर्जी का भंडार है भीलवाड़ा, चलना हमें इस बार है भीलवाड़ा। हर समस्या का उपचार है भीलवाड़ा, सफलता का द्वार है भीलवाड़ा, आरसीएम का परिवार है भीलवाड़ा, चुनौतियों को ललकार है भीलवाड़ा, सिस्टम पर एतबार है भीलवाड़ा, सुनहरे भविष्य का आधार है भीलवाड़ा, लक्ष्मी का भंडार है भीलवाड़ा, चलना हमें इस बार है भीलवाड़ा। खुशियों का संसार है भीलवाड़ा, आरसीएम वर्ल्ड का सुंदर श्रृंगार है भीलवाड़ा, रंगारंग कार्यक्रमों की बहार है भीलवाड़ा, मिलने वाले उपहार है भीलवाड़ा, लक्की ड्रा में हो सकती है आपकी कार है भीलवाड़ा, आरसीएम वर्ल्ड के उद्घाटन का त्योहार है भीलवाड़ा, स्वागत के लिए तैयार है भीलवाड़ा, चलना हमें इस बार है भीलवाड़ा। बहुत ही इस कविता में सारी बात जो है छिपी हुई है कि हमारी जिंदगी में कितना सुंदर मौका हमें मिल रहा है, तो हमें भी कुछ, जैसे ये मौका अलग तरह से बनाया गया है, अलग डिजाइन है, तो हमें काम भी थोड़ा अलग डिजाइन से करना है, थोड़ा कैसे इस बात को हम प्रचारित कर सके, क्योंकि जितना करेंगे हम प्रचार उतना ही बढ़ता जाएगा आपका व्यापार। तो कितना आप कर सकते हैं, कितना फॉलो अप कर सकते हैं, कितना ग्राउंड वर्क कर सकते हैं, सावधानी ये करनी है कि केवल बातें बातें ना हो, काम क्लोज भी होना चाहिए। खरीदी भी आप चेक करो कि खरीदी भी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि बिना खरीदे के केवल बोलने से एंट्री नहीं है वहां पर। तो कई साथियों की जो एक नॉर्मल सेमिनार ट्रेनिंग में जाने की जो प्रैक्टिस रहती है ना, वैसा नहीं है, वहां पे एक टारगेट पूरा करके जाना है। टारगेट छोटा सा है, बहुत छोटा सा, 15,000 परचेज वॉल्यूम तीनों महीनों में मिलाकर है, यानी 5-5 हजार का एवरेज एक आना चाहिए। तो ये टारगेट पूरा होना जरूरी है। तो ऐसा ना हो जाए कि हम बातें बहुत सारी करें, बहुत सारे सती यस भी करें, ओ इतना जोरदार हो रहा था, हमें भी चलना, हमें भी चलना, पता नहीं खरीदने का ध्यान ही नहीं रहा, या खरीदना उसको ध्यान में नहीं आया। तो ये एक एक साथी से मिलके खरीदी भी पूरी करवानी है, जोश भी दिखाना है, उन साथियों तक भी पहुंचना है जो साथी नॉर्मल सेमिनार मीटिंग में या जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े रहते हैं। तो उन पे व्यक्तिगत आपको जाकर मुलाकात करके, वैसे अत्री सर ने सारी बातें कवर कर ही दी है कि आपको फील्ड में रहना है पूरी तरह से। जो 37 दिन 38 दिन जो भी बच रहे हैं उसमें पूरा जी जान से, तो ये जो टाइम आप खर्च करेंगे सही तरीके से, तो आगे की आपकी जो लाइफ की कहानी है ना वो अलग हो सकती है, ये बिल्कुल तय है। और हम सब मिलकर, पूरा आरसीएम परिवार मिलकर, जो भी लीडर्स है सब मिलकर एक बहुत बड़ी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। आप सबकी सफलता के लिए हमारी पूरी एक ही इच्छा है, एक ही आरजू है कि आप सब लोग बस 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 एक अच्छे से मजेदार तरीके से सफलता हासिल करो, बढ़िया जल्दी जल्दी रॉयल्टी पर आओ, जल्दी जल्दी टेक्निकल आओ और डायमंड आओ, बहुत सारे, यही एक आरजू है। और उसी के लिए सब कुछ सोचा जाता है, उसी के लिए सब कुछ किया जाता है। पर उसमें आपको भी उस ताल में ताल मिला है, ताल में ताल मिलानी है, कदम से कदम मिलाना है, यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। वैसे इस समय बड़ा जोश है फील्ड में, जिसको देखो जो बहुत बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। पर तैयारी में बस लोग तैयारी में लगे हैं, लिस्टें बन रही, पर खरीदी में मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा, इसलिए मैंने खरीदी की बात करी। तो अभी क्या, अभी आप लिस्ट बना, नई लिस्ट रोज बनाने के बजाय जो बन गई है ना, उनकी खरीदी पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। बाद में फिर माल वाल मिले न मिले, जो भी प्रॉब्लम आए करे, ऐसा हमें जैसे रिजर्वेशन पहले करवाते हैं ना, वैसे खरीदी भी पहले करवानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सर को लीडर्स हैं, आप इनवाइट कर लें आप चाहें तो। सर को लीडर्स को इनवाइट कर लें। यस, ओके ओके, थैंक यू सर। हमारे बीच में डी कुमार सर हैं, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रजत जी। और
सर ने आज, अत्री सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया और जिस तरीके से इन्होंने भीलवाड़ा विजिट को प्रमोट किया है, देखिए बीसी सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। सर बोलते हैं कि ऑफर से बिजनेस नहीं बढ़ता है, ऑफर का हम कितना लाभ उठाते हैं, हम कितना उसको प्रमोट करते हैं, हम कितने लोगों तक इसका प्रचार करते हैं, बिजनेस उससे बढ़ता है। तो ये आदरणीय टीसी सर ने हम लोगों को एक तोहफा दिया है। आज मेरी सुबह में मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में मैंने यही बात कहा कि 17 साल से मैं आरसीएम में हूं और इन 17 सालों में पहली बार फर्स्ट टाइम टीसी सर ने हम लोगों को बुलाया है, इतना शानदार तरीके से वेलकम किया जाना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं और निश्चित रूप से सर बहुत बड़ा होगा, हम लोग करके दिखाएंगे। बात बहुत हो गई है, आपने जो भरोसा जताया है, जो विश्वास जताया है हम सबों के ऊपर और इतना बड़ा मौका दिया है, इसके लिए सर कोटि कोटि नमन। और परिणाम दिखेगा सर, बहुत बड़ा दिखेगा। हम लोग भीलवाड़ा बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हमारे कुछ लड़के ट्रेन भी बुक करवा रहे हैं, 2-4 बोगियां बुक होने के प्रोसेस में है मुगल सराय वाराणसी से। तो इस बार इतिहास रच देंगे सर और बहुत बड़ी तैयारी है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में एनएच खान सर हैं, प्लीज वेलकम सर। सर आप तक आवाज आ रही है? ओह अच्छा अच्छा, हाँ आवाज आ रही है, मैं अनम्यूट किया। हेलो हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू साथी, थैंक यू सब साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय टीसी सर को कोटि कोटि नमन, अत्री जी को मेरा सैल्यूट। आज आपने दिमाग की बत्ती जला दी। इतनी सारी बातें जो आपने कहा, इस पे हम अगर खड़े उतर जाए, हम इस पे अगर काम कर ले तो टीसी सर को संभालना मुश्किल हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान को। भीलवाड़ा में इतना भीलवाड़ा बोला रहे, खुद परेशान हो जाएंगे कि भीलवाड़ा कैसे संभालेगा, और वो होके रहेगा। तो साथियों, आज जो आपको बाद में जो प्लानिंग, जो तरीका बताया गया, वाकई में काबिल तारीफ है। ये मौका हाथ से जाने ना चाहिए, इससे बेहतर मौका हम जैसे आम आदमी की जिंदगी में आ ही नहीं सकता है। आज बाजार में लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, 10,000 की इनकम कर ले या कहीं घूमने चले जाए, और आपको घर की खरीदारी करके अगर आपने अपनी जिंदगी बना सकते हैं, इतना बड़ा मौका आपको मिलता है, इतना बड़ा कैरियर बनाने का मौका, एक प्लेटफॉर्म में इतना कुछ मिलना है आपको, इसके लिए तो कुछ भी निछावर कर देंगे। और जहां तक बात रही भीलवाड़ा की, भैया ऐसे महान शख्सियत से मिलने के लिए मैं तो 15,000 रुपया लगा के भी जाने को तैयार होता है। टीसी सर से मिलूंगा, टीसी सर के साथ बैठूंगा, मात्र 15,000 बीवी की खरीदारी घर के लिए, ये बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। और आज के बाद मुझे लगता है लोगों में खलबली मची हुई है। आज जो रोड मैप अत्री सर ने दिया है, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार है आपका। आपने तो दिमाग की बत्ती जला दी। क्या इसके बाद भी यार कोई व्यक्ति को समझ में ना आए तो उसको तो दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा, इससे बढ़िया मौका नहीं है। और हम करेंगे, टीसी सर को हम अपना वादा करता हूँ, हम सब समर्पित रूप से पूरे डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और जो रोड मैप मिल रहा है उस पर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि बड़े से बड़ा रिजल्ट लाऊंगा। थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में हम थैंक्स गिविंग के लिए धनराज भाटी सर को इनवाइट करना चाहेंगे, अगर सर अवेलेबल हो, नेटवर्क में हो तो प्लीज वेलकम सर। हमारे बीच में सीआरएन मूर्ति जी हैं और उनको अगर हम लोग नहीं सुने तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर जाती करेंगे। सीआरएन मूर्ति सर, वेलकम। पहले जी जी सर अभी कनेक्टेड थे लेकिन अभी लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं सर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच में थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। राइट राइट राइट। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर। बिल्कुल, मैं थोड़ा अभी शॉप पे था, अभी मैं निकल चुका हूँ, तो रास्ते में हूँ, तो वीडियो ऑफ है। तो आज का मैंने बिल्कुल एक एक चीज नोट की है, सर की बातें, अत्री सर की, और रियल में हम आज से कुछ अलग दिशा में काम करेंगे। और जो सर ने बताया, एक एक चीज नोट करनी है, क्लोज करना है। तो आज से जो 37 दिन बच रहे हैं, 37 जिसमें अपनी पूरी ताकत लगाएंगे सर। थैंक यू। सर ने जो दिया है रियल में हमने देखा है, जब से देख रहे हैं, उसमें आज जो दिया है, ये दिया है भीलवाड़ा वाला, बहुत ही जबरदस्त है। और उस पर जबरदस्त काम करके जो मैंने 50 लोगों की लिस्ट बनाई है, उसका सारा कंप्लीट करा के उनको लेके आएंगे सर। थैंक यू, जय आरसीएम।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाकई में भीलवाड़ा का इनॉग्रल फंक्शन बहुत ही शानदार होने वाला है। हम सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और हमारा संकल्प है सर, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि मिनिमम 300 साथियों के साथ हम उस इनॉग्रल फंक्शन में पहुंचेंगे सर। लास्ट में आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे सर, प्लीज रिस्पेक्टेड सर, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आप जैसे बोलते हो ना, तो मेरे अंदर एक बड़ी वो एक उत्सुकता पैदा हो जाती है कि यार, अरे जैसे इंतजार होता है ना, कोई बोलता है कि मैं आने वाला हूँ, तो वो इंतजार वाली जो है एक उत्सुकता आप पैदा कर देते हो। तो जितनी उत्सुकता पैदा कर रहे हो उसको फिर आपको ही संभालना है, बस इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर। एकदम Yes. करेक्ट टाइम पे 9 बजे। ओके ओके सर, सेशन को एंड कर दे सर। यस। यस, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक्स, आज टाइम दिया आप सभी लोगों ने, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। सभी को जय आरसीएम। यस।